हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वेरिएबल और स्ट्रिंग को एक साथ आप कैसे यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप एक ही आउटपुट में आप अपने स्ट्रिंग को और आप अपने वेरिएबल को एक ही साथ जोड़कर उसको कैसे आप प्रिंट कर सकते हैं, आप अपने ब्राउज़र में उसको रन कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बेसिक था, तो ये वीडियो भी बहुत ही छोटा होगा। तो चलिए जानते हैं कि ये आप कैसा बनेगा। तो आप स्क्रिप्ट टैग में कोई भी आप वेरिएबल ले लीजिए, जैसे कि मैं वेरिएबल रिजल्ट वेरिएबल लूँगा और रिजल्ट में मैं 100 पास कर दूंगा। अब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट के माध्यम से योर रिजल्ट इज, देखिए यहाँ पे पास करूँगा योर रिजल्ट इज, और मैं चाहता हूँ कि योर रिजल्ट इज के बाद मुझे ये 100 मिले। तो मैं तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट चाहूँ तो यहाँ पे मैं 100 भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको रन करूँगा ब्राउज़र में तो आप देखिए यहाँ पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आ गया योर रिजल्ट इज़ 100। मगर आप एक बार सोच कर देखिए, ये तो आपने स्टैटिक डिफाइन कर लिया यहाँ पे। अब मगर आप चाहते हैं कि इसको यहाँ पे लिखूँ, क्योंकि देखिए अगर आप इसको डायनेमिक बनाएंगे, अगर आप इसमें इनपुट टैग बनाएंगे और इनपुट टैग को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जो इनपुट टैग में आप लिखेंगे वैल्यू देंगे वो यहाँ पे शो होना चाहिए। तो उसके लिए तो आपको इसके साथ वेरिएबल को कॉन्कर्डिनेट करना होगा। कॉन्कर्डिनेट का मतलब है कि आप उसको जोड़ना होगा। तो क्या आप यहाँ पे 100 के जगह रिजल्ट वेरिएबल लिख सकते हैं इस प्रकार के, जो यहाँ पे आपका रिजल्ट वेरिएबल है, आप इसी को रिजल्ट वेरिएबल यहाँ पे पास कर सकते हैं। देखिए मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये रिजल्ट प्रिंट हो गया, मगर यहाँ इसका वैल्यू प्रिंट नहीं हुआ। तो आप एक गौर कीजिए कि आप ये आपका जो ये डुअल कोट है, यहाँ पे डुअल कोट है, इसके अंदर ही आप इसको पास कर दिए हैं, इसके बाहर आप इसको पास करेंगे। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए आपका एरर बताएगा। एरर देखने के लिए आप F2 प्रेस कीजिए, तो देखिए यहाँ पे आपका एरर बताएगा अनकोड सिंटैक्स एरर, मिसिंग है आपका सिंटैक्स एरर। तो आपका वो गलत हो गया। गलत क्यों हुआ? क्योंकि देखिए ब्राउज़र को आपको समझाना होगा, तो उसको बताने के लिए आपको इन दोनों को अलग अलग करना होगा और उसको जोड़ना होगा। तो इसको अलग अलग जोड़ने के लिए इसके बीच में कोई ना कोई आप ऑपरेटर माध्यम देंगे। तो इसके लिए आपको ऐड मीन्स प्लस का सिंबल देंगे। प्लस का सिंबल देंगे तो ये क्या करेगा, इसके बाद आपका ये प्रिंट होगा और ये रिजल्ट में नहीं होगा, रिजल्ट में जो वैल्यू होगा वो आपका प्रिंट होगा। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देखिए आपका यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है योर रिजल्ट इज़ 100। अगर आप चाहें तो यहाँ से उसको चेंज कर देंगे। अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका 200 प्रिंट हो गया। इसके बाद एक और वेरिएबल बनाऊँगा, ऊपर वेरिएबल बनाऊँगा नेम के नाम से, और इसमें मैं सिंपली शकील पास कर दूँगा। अब मैं चाहता हूँ इससे पहले लिखूँ इस प्रकार से, देखिए डुअल कोट में मैं लिखना चाहता हूँ योर नेम इज़, और मैं यहाँ पे शकील लिखना चाहता हूँ इस वेरिएबल को यूज करके। तो आप देखिए आपका यहाँ पे एक स्टेटमेंट हो गया, मीन्स एक आपका ऑपरेटर हो गया। ये स्ट्रिंग है, इसके बाद आपको आपका ये चेंज हो जा रहा है, ये आपका एक वेरिएबल है। तो इससे पहले आप इसको कॉन्कर्डिनेट करेंगे और नेम के बाद भी आप इसको कॉन्कर्डिनेट करेंगे। अगर आप इसको अब रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिए आपका आ रहा है योर नेम इज शकील और उसके बाद आ रहा है योर रिजल्ट इज 200। मैं चाहता हूँ कि शकील के बाद आपका एक ब्रेक टैग आ जाए, मीन्स इसके बाद जो कंटेंट है वो एक लाइन छोड़ कर आए। तो उसके लिए आपको BL टैग देना होगा। तो BL टैग आप कैसे उपयोग करेंगे, उसके लिए आपको उसको स्ट्रिंग में डुअल कोड में रखना होगा और इसमें आप BL टैग पास कर देंगे। तो आप ध्यान से देखिए, इसके बाद आपका एक स्टेटमेंट हो गया, इसके बाद एक आपका ये स्टेटमेंट हो गया। तो इसके बीच में आपका प्लस सिंबल देंगे तभी ये आपका वर्क करेगा। तो देखिए इसके बाद ये आपका ब्रेक हो गया और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया योर रिजल्ट इज 200। इसी तरह से आप जितना चाहे जितना स्ट्रिंग नंबर आप पास कर सकते हैं।
इसके माध्यम से आप HTML टैग को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। आपको एक बात को ध्यान रखना होगा कि एक स्टेटमेंट के बाद जब दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे उससे पहले आप प्लस का सिंबल देंगे। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आपका स्ट्रिंग है और ये एक वेरिएबल है, तो इससे पहले आप प्लस का सिंबल देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये एक आपका स्टेटमेंट है और ये एक आपका स्टेटमेंट है, इससे पहले भी आप प्लस का सिंबल देंगे। तो सो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसी तरह का अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।